हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 16। लास्ट क्लास में हमने कोलैप्स लोड कैलकुलेट करा था डिफरेंट बीम्स के लिए, जिसके ऊपर यूडीएल और पॉइंट लोड लग रहे थे। आज हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। अ बीम इज सब्जेक्टेड एज शोन इन फिगर, फाइंड द कोलैप्स लोड फॉर द गिवन बीम। तो एक बीम है जिसके ऊपर कुछ लोड लग रहा है, ये W किलो न्यूटन का लोड लग रहा था। इसके लिए मेरे को कोलैप्स लोड फाइंड आउट करना है। फिक्स बीम में इसका हाफ पोर्शन का जो एमपी है वो 2 एमपी है, और सेकंड हाफ का जो एमपी है वो एमपी है। मतलब प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक पोर्शन का 2 एमपी है और सेकंड हाफ का एमपी है। तो ये आपकी बीम थी। अब मैं काइनेमेटिक मेथड से इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कैलकुलेट करना पड़ती है। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस कितनी होती हैं? n इज इक्वल टू 1 + t, वेयर t इज इक्वल टू r-2, वेयर t इज इक्वल टू r-2। t को डिग्री ऑफ रिडंडेंसी भी बोला जाता है। अब आपका r कितना है? r यहाँ पर देखूंगा तो वर्टिकल रिएक्शन एक आएगी, यहाँ मोमेंट आएगा, तो दो ही हो गई। ऐसी एक यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट, तो दो दो चार, मतलब चार रिएक्शंस आ रही हैं। तो दैट इज 4 - 2। तो आपकी t कितनी हो गई? 2। तो n कितना हो जाएगा आपका? 3। मतलब नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच कितनी है? 3। बट यहाँ पॉसिबल प्लास्टिक इंचेस कितनी है? एक तो यहाँ बन सकती है, एक अंडर द लोड बन सकती है, और जहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, मतलब एमपी चेंज हो रहा है, एक यहाँ बनेगी और एक फिर यहाँ बनेगी। मतलब पॉसिबल प्लास्टिक इंचेस कितनी है? 4। पॉसिबल प्लास्टिक इंचेस कितनी है? 4। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसमें मैकेनिज्म फॉर्म करना पड़ेगा। क्या फॉर्म करना पड़ेगा? मैकेनिज्म। तो मैं दो मैकेनिज्म बनाऊंगा यहाँ पर। क्या करूँगा? दो मैकेनिज्म। तो पहले मैकेनिज्म में 3 इंच कहाँ बनेगी? क्योंकि 3 इंच कितनी बनानी है मेरे को? 3। तो 3 इंचेस कहाँ फॉर्म होंगी? एक तो ए, सी और बी पे। एक मैकेनिज्म तो ये रहेगा, क्या ए, सी और बी पे फॉर्म हो जाएगी। दूसरा ए, सी एंड डी पे फॉर्म हो जाएगी। मतलब फिक्स एंड पे तो हमेशा रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगी? बी और डी पे। तो ए, सी और बी पे फॉर्म होगी, और ए, सी और डी पे फॉर्म होगी। ये मैकेनिज्म्स रहेंगे मेरे। तो देयर विल बी टू मैकेनिज्म। इन द फर्स्ट मैकेनिज्म, द प्लास्टिक हिंज विल फॉर्म एट ए, बी एंड सी, है ना। प्लास्टिक हिंज कहाँ फॉर्म हो रही है? ए, बी और सी पे फॉर्म होगी पहले मैकेनिज्म में। और सेकंड मैकेनिज्म में ए, डी और सी पे होगी। तो सबसे पहले तो मैं इस वाले मैकेनिज्म की बात करता हूँ, जब प्लास्टिक हिंज कहाँ फॉर्म हो रही है? ए, बी एंड सी पे। तो मैकेनिज्म वन। तो मैकेनिज्म वन क्या बोल रहा है भाई? प्लास्टिक हिंज कहाँ फॉर्म हो रही है? ए पर, बी पर और सी पे। तो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होगी ये बीम, कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी बीम। क्या प्लास्टिक ए पे फॉर्म होगी, सी पे फॉर्म होगी और बी पे फॉर्म होगी। ये मैकेनिज्म है आपका। ये थीटा आपका यहाँ से रोटेशन आएगा, यहाँ पर रोटेशन थीटा आएगा, और ये क्या रोटेशन होगा यहाँ पर? 2 थीटा। इस डिफ्लेक्शन को मैंने यहाँ एक्स नाम दे दिया, और इस अंडर दी लोड जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको वाई नाम दे दिया। ये सेंटर पे प्लास्टिक इंच फॉर्म हो रही है, इसलिए ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। दिस इज L/2 और दिस इज L/2। तो मेरे को x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो tan थीटा क्या होगा? x अपॉन L/2, परपेंडिकुलर बाय बेस करके, तो x आ जाएगा L/2 थीटा। सिमिलरली जब y की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो tan थीटा क्या होगा? y अपॉन L/4। ये कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की? L/4, y बाय L/4। तो y कितना हो जाएगा? L/4 थीटा। y विल बी इक्वल टू L/4 थीटा। अब मैं बात करूंगा कि वर्क डन बाय लोड। वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक हिंज। तो वर्क डन बाय लोड क्या होगा आपका? W इंटू डिफ्लेक्शन, W इंटू डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। तो W इंटू वाई, W इंटू वाई। और वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच क्या होगा भाई? प्लास्टिक मूवमेंट इंटू रोटेशन, प्लास्टिक मूवमेंट इंटू रोटेशन। तो डेट मीन्स एम पी इंटू थीटा, एम पी इंटू थीटा एंड एम पी इंटू थीटा। W इंटू वाई रहेगा आपका वर्क डन बाय लोड। तो देखो ना, W इंटू वाई,
और ये जो वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक हिंज क्या होगा, 2 mp इंटू थीटा, मतलब प्लास्टिक मोमेंट इंटू रोटेशन 2 mp इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 mp है, तो 2 mp इंटू थीटा। फिर यहाँ पर 2 mp भी और mp भी है, ये वाला जो प्लास्टिक है जो यहाँ फॉर्म हो रही है बी पे, तो 2 mp और mp, तो यहाँ पर जो मिनिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो ले लूँगा मैं। तो mp इंटू टू थीटा ये लिख दिया मैंने, फिर mp इंटू थीटा। तो y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू थी L/4 थीटा, यहाँ से थीटा कैंसिल, कोलैप्स लोड की वैल्यू आ जाएगी 20 mp/L। तो मैकेनिज्म 1 के लिए कोलैप्स लोड आ गया 20 mp/L। अब मैकेनिज्म 2 की बात करूँगा, तो इन द सेकंड मैकेनिज्म द प्लास्टिक इज विल फॉर्म एट A, D एंड C। तो कुछ इस तरह से मैकेनिज्म फॉर्म होगा। ये डिस्टेंस जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है आपका x होगा, दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस अनइक्वल है, ये L/4 है, दिस इज 3L/4, ये थीटा प्लस थीटा 1 हो जाएगा। नाउ tan थीटा 1, इस ट्राइंगल में बात करूंगा, tan थीटा 1 इज इक्वल टू x बाय L/4, x इज इक्वल टू L/4 थीटा 1। जब मैं यहाँ पर बात करूंगा इस वाले ट्राइंगल में, तो tan थीटा इज इक्वल टू x बाय 3L/4, तो x इतना हो जाएगा 3L/4 थीटा। दोनों x आपस में इक्वेट करके मैं थीटा 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो थीटा 1 आ गया आपका 3 थीटा। अब वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच, दोबारा कैलकुलेट करूंगा इस वाले मैकेनिज्म के लिए, W इंटू एक्स, और इस वाले के लिए 2 mp इंटू थीटा 1, 2 mp इंटू थीटा प्लस थीटा 1, एंड दिस विल बी mp इंटू थीटा, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस mp और यहाँ पर 2 mp, तो 2 mp का मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर और x की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो x की वैल्यू 3L/4 थीटा, और ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो मेरे को ये सॉल्व करने के बाद 4 mp थीटा 1 प्लस 3 mp थीटा मिला, थीटा 1 की वैल्यू 3 थीटा पुट कर देता हूँ। इसको सॉल्व करा मैंने, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, और जो पूरा सॉल्व करा तो जो कोलैप्स लोड आया मेरा वो आ गया 20 mp/L। तो ये मेरी कोलैप्स लोड की वैल्यू आ गई, इसके लिए 20 mp/L था, और इससे पहले वाले मैकेनिज्म के लिए भी 20 mp/L था। तो एक्चुअल कोलैप्स लोड विल बी मिनिमम ऑफ दीज टू, इधर तो दोनों इक्वेट हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो कितना रहेगा, 20 mp/L। अगर वैल्यूज डिफरेंट होती तो जो स्मॉलर वैल्यू होती तो वो मैं ले लेता। तो कोलैप्स लोड क्या होगा आपका 20 mp/L। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी बात करी वो फिक्स बीम थी या सिंपली सपोर्ट बीम थी या कैंटिलीवर बीम थी। अब मैं बात करूंगा कंटिन्यूस बीम। तो कंटिन्यूस बीम में क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन देखता हूँ, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ W एट कोलैप्स फॉर अ 3 स्पान कंटिन्यूस बीम ऑफ कांस्टेंट एमपी। ये आपका बीम था, 3 स्पान कंटिन्यूस बीम था, जिसपे ए बी स्पान पे W लोड लग रहा था, BC पे W और 1.5 W का लोड लग रहा था, और CD पे 2 W का लोड लग रहा था। अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ये एंड हिंज है, सिंपली सपोर्टेड है, और ये किसकी तरह वर्क करेगा, पार्शियली फिक्स की तरह वर्क करेगा। वैसे बी और सी इसके लिए फिक्स की तरह वर्क करेगा, सी फिक्स की तरह वर्क करेगा, और डी जो है आपका एज अ सिंपली सपोर्टेड वर्क करेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन एक आएगी, यहाँ पर मोमेंट ऑफ वर्टिकल रिएक्शन आएगी, यहाँ पर मोमेंट ऑफ वर्टिकल रिएक्शन आएगी, और यहाँ पर खाली वर्टिकल रिएक्शन आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका बीम था, कंटिन्यूस बीम था। अब इस इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक एक स्पान को एज्यूम करता हूँ, क्या लेट दी स्पान ए बी कोलैप्स फर्स्ट, या फिर लेट दी स्पान बी सी कोलैप्स फर्स्ट, मतलब एक एक स्पान के लिए सॉल्व करता हूँ। तो पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ वेरियस स्पान्स, सबसे पहले लेट द स्पान ए बी कोलैप्स फर्स्ट, पहले मैं लेफ्ट से शुरू करता हूँ, लेफ्ट से शुरू कर रहा हूँ, तो लेट द स्पान ए बी कोलैप्स फर्स्ट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पहले स्पान ए बी कोलैप्स करेगा। तो सबसे पहले इसके लिए नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कैलकुलेट करूंगा, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 प्लस टी। नाउ t विल बी इक्वल टू r माइनस, t की वैल्यू क्या हो जाती है, r-2। यहाँ r कितना होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ आ रही है, दिस वर्टिकल रिएक्शन, और यहाँ पर दो
यहाँ पर दो रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मूवमेंट, तो 1 और 2 3 होगा, तो यहाँ पुट कर दिया 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा। अब दो प्लास्टिक एज कहाँ कहाँ फॉर्म होगी, ये एक तो प्लास्टिक एज यहाँ फॉर्म होगी बी पे और एक होगी ई पे, ये यहाँ पर नहीं आएगी, ये यहाँ पर आएगी। तो एक तो बी पे फॉर्म होगी और एक ई पे फॉर्म होगी, क्योंकि ये फिक्स है, और एक ई पे फॉर्म होगी क्योंकि अंडर द लोड, ये तो सिंपली सपोर्टेड है, ये सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ फॉर्म नहीं होगी, प्लास्टिक एज का फॉर्म होगी एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो tan theta will be equal to x by l by 2, tan theta will be equal to x by l by 2। अच्छा, ये सेंटर पे फॉर्म हो रही है, सेंटर पे फॉर्म हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो tan theta is equal to x by l by 2, तो x will be equal to l by 2 theta। अब वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच, वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच। तो वर्क डन बाय लोड क्या होगा, फोर्स इनटू डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, एंड वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच क्या होगी, प्लास्टिक मूवमेंट इनटू रोटेशन। तो W इंटू एक्स, W इंटू एक्स, और इसके लिए क्या होगा, एम पी इंटू एक प्लास्टिक इंच यहाँ फॉर्म हो रही है यहाँ पर, तो एम पी इंटू थीटा और एम पी इंटू टू थीटा, तो W इंटू एक्स, एम पी इंटू एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू टू थीटा। तो जब इसको सॉल्व करा, या फिर मैं एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ एल बाई टू थीटा, ये 3 एम पी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे को वैल्यू मिल गई कोलैप्स लोड की 6 एम पी बाय एल। कोलैप्स लोड ए बी स्पान के लिए कितना आ गया, 6 एम पी बाय एल। अब मैं बात करूंगा बी सी स्पान के लिए, तो इसके लिए बात करूंगा बी सी स्पान के लिए। लेट द स्पान बी सी कोलैप्स फर्स्ट। अब बी सी में यहाँ कितनी रिएक्शंस आने वाली है, एक वर्टिकल रिएक्शन एक मूवमेंट, अगेन ये वर्टिकल रिएक्शन और ये मूवमेंट, ये W लग रहा था और ये 1.52 W लग रहा था। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच कितनी होती है, नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 प्लस टी, वेयर टी कितना होगा r माइनस टू, तो r यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, मतलब इट मीन्स 4, तो r माइनस टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस टू, 4 माइनस टू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, टी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो स्मॉल n कितना हो जाएगा 1 प्लस टू विल बी इक्वल टू कितना होता है 3। तो 3 प्लास्टिक इंचेस फॉर्म हो रही है यहाँ पे, कितनी फॉर्म हो रही है 3, बट यहाँ पॉसिबल कितनी है, एक तो बी पे फॉर्म हो सकती है, एक सी पे फॉर्म हो सकती है, एक एफ पे फॉर्म हो सकती है और एक जी पे फॉर्म हो सकती है, तो 4 पॉसिबल प्लास्टिक इंजेस हैं, देयर आर 4 पॉसिबल प्लास्टिक इंजेस। तो जब ऐसा होता है तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर्म करता हूँ, डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर्म करता हूँ। पहले मैं एज्यूम करूँगा बी और सी पे तो फॉर्म होगी, क्योंकि बी और सी क्या एज अ फिक्स एंड वर्क करेगा, पार्शियली फिक्स की तरह वर्क कर रहा है, वहाँ मूवमेंट आएगा, तो इसलिए बी और सी तो फिक्स रहेगा, एक बार बी सी एफ रहेगा, एक बार प्लास्टिक इंच फॉर्म होगी बी सी एंड एफ पे, एक बार प्लास्टिक इंच फॉर्म होगी बी सी एंड जी पे। तो देयर विल बी टू mechanism, there will be two mechanism, in the first mechanism the plastic engine will form at B, F and C, it means B पे बनेगा, then F पे बनेगा and then C पे बनेगा। तो ये आपका मैकेनिज्म फॉर्म होगा कुछ इस तरह से, ये बी पे, देन सी पे और फिर एफ पे, बी एफ और सी पे प्लास्टिक इंच फॉर्म हो रही है, दिस विल बी इक्वल टू एक्स, ये आपका एक्स है, एंड दिस विल बी इक्वल टू वाई, ये आपका वाई है, मतलब डिफ्लेक्शन अंडर दी डब्ल्यू कितना होगा, एक्स होगा, और डिफ्लेक्शन अंडर दी 1.5 डब्ल्यू कितना होगा, वाई होगा। दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा, एंड दिस इज थीटा प्लस थीटा वन। तो मैं x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो tan थीटा इस वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लगाऊं तो x डिवाइडेड बाय कितना होगा, x अपॉन दिस लेंथ, ये कितना l बाय थ्री प्लस l बाय थ्री, इट मीन्स 2l बाय थ्री, तो x इतना आ जाएगा आपका 2l बाय थ्री थीटा, x विल बी इक्वल टू 2l बाय थ्री थीटा। अगेन y की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्राइंगल के लिए x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जिससे थीटा वन और थीटा में रिलेशन आ जाएगा। तो tan थीटा वन इज इक्वल टू x बाय दिस वैल्यू, दिस लेंथ कितनी l बाय थ्री, तो x बाय l बाय थ्री, इट मीन्स x इज इक्वल टू l बाय थ्री l बाय थ्री थीटा वन। अब l बाय थ्री थीटा वन
और इससे पहले जो एक्स की वैल्यू आई थी उसको आपस में इक्वेट कर देता हूँ, जिससे कि मेरे को थीटा वन और थीटा में रिलेशन मिल जाएगा। तो थीटा वन कितना होगा आपका 2 थीटा, थीटा वन विल बी इक्वल टू 2 थीटा। अब मैं इस y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन दिस लेंथ। तो tan थीटा कितना आ गया y अपॉन एल बाई थ्री, y अपॉन एल बाई थ्री। तो y कितना आ जाएगा आपका एल बाई थ्री थीटा, y कितना आ जाएगा एल बाई थ्री थीटा। तो आपने डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी निकाल ली और थीटा वन और थीटा में रिलेशन भी निकाल लिया। अब वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक हिंज। वर्क डन बाय लोड किसके इक्वल होगा, वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक हिंज के इक्वल होगा। तो वर्क डन बाय लोड इस केस के लिए कितना होगा, W इंटू एक्स 1.5 W इंटू वाई। यहाँ दो लोड है तो दोनों लोड का उसके डिफ्लेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। तो W इंटू एक्स प्लस 1.5 इंटू 1.5 W इंटू वाई, ये किसके इक्वल होगा, वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक हिंज के इक्वल होगा। तो वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक हिंज कितना होगा, एम पी इंटू थीटा वन प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा वन प्लस एम पी इंटू थीटा, एम पी इंटू थीटा वन प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा वन और प्लस प्लस एम पी इंटू थीटा। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी और वाई की वैल्यू पुट कर दी। एक्स की वैल्यू 2l बाई थ्री थीटा और वाई की वैल्यू l बाई थ्री थीटा पुट कर दी मैंने। देन एम पी थीटा वन प्लस एम पी थीटा प्लस एम पी थीटा प्लस थीटा वन वैसे लिख दिया मैंने। अब थीटा वन की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, इसको सॉल्व कर दिया मैंने। ये 2 प्लस 1.5 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 डब्ल्यू एल बाई थ्री थीटा और इधर थीटा वन की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो थीटा वन हो जाएगा आपका, या फिर इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। एम पी थीटा वन तो 2 एम पी थीटा वन प्लस 2 एम पी थीटा हो गया। यहाँ थीटा वन की वैल्यू पुट कर दी मैंने। थीटा वन की वैल्यू है आपकी 2 थीटा। और जब इसको मैंने सॉल्व करा थीटा से थीटा कैंसिल करने के बाद, तो 18 बाय 3.5 एम पी बाय एल आ गया। 18 बाय 3.5 एम पी बाय एल आ गया कोलैप्स लोड। ये कौन सा मैकेनिज्म था, जब आपकी हिंजेस कहाँ फॉर्म हो रही हैं, बी और एफ और सी पे। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, सेम प्रोसीजर आपको सब जगह फॉलो करना है। आपने पहले क्या करा, सबसे पहले एक कंटिन्यूस बीम थी, उसका ए बी स्पान के लिए आपने सॉल्व करा। सबसे पहले आपने अज्यूम करा लेट द स्पान ए बी कोलैप्स फर्स्ट। ए बी स्पान के लिए जैसे बीम के लिए सॉल्व करता था कर दिया मैंने। फिर बी सी स्पान के लिए सॉल्व करने गया, वहाँ पर 4 पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस मिली, बट 3 प्लास्टिक हिंजेस ही फॉर्म हो रही थी मेरे मैकेनिज्म में। तो मैंने दो मैकेनिज्म ले लिए, एक बार बी सी और एफ पे बनाया और अब एक बार बी सी और जी पे बनाऊंगा। अब सेकंड मैकेनिज्म लेता हूँ मैं इसका। In the second mechanism, the plastic hinge will form at B, F and C. प्लास्टिक हिंज कहाँ फॉर्म होगी, बी एफ और सी पे फॉर्म होगी। तो इधर प्लास्टिक हिंज फॉर्म करने के लिए मैंने क्या करा भाई, ये मैकेनिज्म ले लिया। बी पे फॉर्म हुई, जी पे फॉर्म हुई और सी पे फॉर्म हुई। ये चाहिए भाई है ना, बी जी एंड सी, बी पे जी पे और सी पे। इससे पहले आपने बी एफ सी लिया था, अब बी जी और सी लूंगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय 2l बाय थ्री। तो tan थीटा कितना होगा आपका, x डिवाइडेड बाय 2l बाय थ्री। tan थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 2l बाय थ्री। तो x कितना आ जाएगा आपका 2l बाय थ्री थीटा, x कितना आ जाएगा 2l बाय थ्री थीटा। अब y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, या फिर इस वाले ट्रायंगल से, ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें tan थीटा वन कैलकुलेट कर लेता हूँ। tan थीटा वन इज इक्वल टू x दिस x डिवाइडेड बाय l बाय थ्री। तो x इतना हो जाएगा l बाय थ्री थीटा वन, x इतना हो जाएगा l बाय थ्री थीटा वन। अब मैं आपस में इक्वेट कर देता हूँ इन दोनों को। तो थीटा वन कितना आ जाएगा आपका, l बाय थ्री से l बाय थ्री कैंसिल, थीटा वन इज इक्वल टू टू थीटा, थीटा वन इज इक्वल टू टू थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू y, इस वाले के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन l बाय थ्री। तो y कितना होगा आपका l बाय थ्री थीटा, y कितना हो जाएगा l बाय थ्री थीटा। तो डिफ्लेक्शंस की वैल्यू आ गई x और y की, और थीटा वन और थीटा के टर्म्स में रिलेशन आ गया। तो वर्क डन बाय लोड, वर्क डन बाय लोड कितना होगा, w इंटू वाई
W इंटू वाई प्लस 1.5 W इंटू एक्स। तो वही वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक एज लिखा मैंने, वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक एज। तो W इंटू वाई प्लस 1.5 W इंटू एक्स, फिर एम पी इंटू थीटा, एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा वन, और फिर एम पी इंटू थीटा वन। वाई और एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो वाई की वैल्यू एल बाय थ्री थीटा और एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2L बाय थ्री थीटा। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, इसको सॉल्व कर लिया, एम पी थीटा वन से एम पी थीटा वन टू एम पी थीटा वन, और एम पी थीटा टू एम पी थीटा। थीटा वन की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आपका 4WL बाय थ्री थीटा आ जाएगा, 4WL बाय थ्री इंटू थीटा, और ये 2MP थीटा वन की वैल्यू 2 थीटा पुट कर दी, 2MP इंटू थीटा ना। 4W इंटू एल बाय थ्री थीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपका 6MP थीटा। इसको मैंने 2MP थीटा प्लस 2MP थीटा 4MP थीटा प्लस 2 6MP थीटा हो जाएगा। यहाँ से थीटा कैंसिल, तो मेरा जो कोलैप्स लोड की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी 4.5 MP बाय एल। कोलैप्स लोड विल बी इक्वल टू 4.5 MP बाय एल। ये किसके लिए आ गई, BC स्पान के लिए मैकेनिज्म नंबर 2, जब आपकी प्लास्टिक एज का फॉर्म हुई B, G और C पे। इससे पहले B और C पे बनाई थी। तो आपने अभी तक तीन मैकेनिज्म बना दिए, एक AB के लिए और BC के लिए दो। अब आप किसकी बात करेंगे, CD की बात करेंगे। अब स्पान CD की बात करूंगा मैं। तो लेट द स्पान CD कोलैप्स फर्स्ट। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि स्पान CD कोलैप्स होगा पहले। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंचेस विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 प्लस टी। स्मॉल n कितना होगा 1 प्लस टी के इक्वल होगा। तो टी कितना आर माइनस टू, इधर आर कितना होगा, यहाँ पर रिएक्शंस, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट, और यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन, तो दैट इज 3 माइनस टू, दिस विल बी इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू 1। अब आपकी प्लास्टिक इंच कितनी फॉर्म होगी, प्लास्टिक इंच फॉर्म होगी आपके पास दो, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो कहाँ कहाँ फॉर्म होगी प्लास्टिक इंच, एक तो यहाँ सी पर फॉर्म होगी और एक एच पे फॉर्म होगी, सी पे फॉर्म होने वाली और एक एच पे फॉर्म होगी। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, tan थीटा विल बी इक्वल टू x बाय 2L बाय थ्री। tan थीटा कितना होगा x बाय 2L बाय थ्री, परपेंडिकुलर अपॉन दिस बेस 2L बाय थ्री है, तो x कितना हो जाएगा 2L बाय थ्री थीटा, x विल बी इक्वल टू 2L बाय थ्री थीटा। नाउ tan थीटा वन इज इक्वल टू x बाय L बाय थ्री, tan थीटा वन इज इक्वल टू x बाय L बाय थ्री, तो x कितना हो जाएगा L बाय थ्री थीटा वन, x कितना हो जाएगा L बाय थ्री थीटा वन। आपस में इक्वेट कर देता हूँ इसको मैं, L बाय थ्री थीटा वन विल बी इक्वल टू 12 बाय थ्री थीटा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी थीटा वन इज इक्वल टू टू थीटा। थीटा वन कितना आ गया आपका टू थीटा के इक्वल आ गया। अब क्या करूँगा, वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच, वर्क डन बाय लोड किसके इक्वल होगा वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच। तो कितना होगा वर्क डन बाय लोड 2W इंटू एक्स, 2W इंटू एक्स, और वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच कितना होगा एम पी इंटू थीटा वन प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा वन, एम पी इंटू थीटा वन प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा वन। थीटा वन की वैल्यू पुट कर दूंगा टू थीटा वन, और एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो एक्स आ जाएगा आपका 12 बाय थ्री थीटा। ये सेम मैंने अभी एम पी थीटा वन इंटू ये एम पी थीटा वन और ये एम पी थीटा वन, टू एम पी थीटा वन हो जाएगा, और ये एम पी थीटा ऐसे लिख दिया। थीटा वन की वैल्यू पुट कर दी मैंने अब टू थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल होके टू टू फोर, और ये 5 MP, तो ये 5 MP थीटा हो जाएगा। थीटा से थीटा कैंसिल करके डब्लू की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, तो डब्लू कितना आ गया आपका कोलैप्स लोड 15 बाय 4 MP बाय एल, 15 बाय 4 MP बाय एल। ये किसके लिए आ गया स्पान CD के लिए कोलैप्स लोड आ गया 15 बाय 4 MP बाय एल। ऐसे स्पान A B B C CD इन चार मैकेनिज्म के लिए अलग अलग कोलैप्स लोड आ गया। अब जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, इन सबसे जो मिनिमम रहेगा, the actual collapse load will be minimum of these four,
इन चारों में से जो सबसे मिनिमम कोलैप्स लोड होगा वो क्या रहेगा, मेरा फाइनल आंसर रहेगा। तो सबसे मिनिमम कौन सा है, डब्ल्यू कितना है 15/4 एम पी बाय। तो सबसे मिनिमम कौन सा है, सबसे पहले तो 6 था, ठीक है, 6 एम पी बाय। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या दे देगी मेरे को, कोलैप्स लोड की वैल्यू दे देगी। 15/4 एम पी बाय इज द आंसर। ओके बेटा, थैंक यू, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।